दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है जब भगवान इंसानों को बनाने के बारे में सोच रहे थे। बहुत सोचने के बाद भगवान ने आखिरकार इंसान बना दिए और इंसानों को इस तरह से बनाया कि इंसानों को कोई काम ना करना पड़े, ना इंसानों को घर की ज़रूरत हो, ना कपड़ों की, ना खाने की। वो बस ऐसे ही रह सके 100 सालों तक बिना किसी बीमारी के। 100 साल से पहले कोई ना मरे और बीमारी का तो नामो निशान ही ना हो। फिर भगवान वहां से इंसान बनाकर चले गए। फिर कुछ सालों बाद भगवान का मन किया कि क्यों ना अर्थ पर जाकर देखा जाए कि इंसान कैसे रह रहे हैं। भगवान ने देखा इंसान खुश रहने की बजाय, एक दूसरे से प्यार करने की बजाय लड़ रहे हैं और सिर्फ अपनी अपनी केयर कर रहे हैं। किसी दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और इंसानों ने अपनी जिंदगी को श्राप बना लिया है। भगवान ने सोचा ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी अलग अलग रहते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फिर भगवान ने इंसानों में प्यार को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की तरफ भाईचारा बढ़ाने के लिए परिस्थितियों को इस तरह से तब्दील किया कि इंसानों के लिए काम किए बिना रहना मुश्किल हो जाए और इंसानों को घर बनाने पड़े, औजार बनाने पड़े। और जब इंसान ये सब काम कर रहे हों तो उन्हें पता चले कि वे अकेले ये सब काम नहीं कर सकते। जितना वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे उतना ही वो अच्छा जी पाएंगे और शायद इससे वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। ऐसा करके भगवान वहां से चले गए। समय का पहिया आगे चलता गया। कुछ सालों बाद भगवान फिर देखने आए कि इंसान अब कैसे रह रहे हैं, क्या वे खुश हैं। परिस्थितियां मगर पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। इंसान इकट्ठे तो काम कर रहे थे लेकिन वो सारे इकट्ठे नहीं थे। सभी इंसानों ने अपने अपने गुट बना रखे थे। इंसानों के गुट एक दूसरे से काम छीनने में लगे हुए थे। इंसान एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, बुरा बोलते, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते ताकि वो एक दूसरे से आगे निकल सके। भगवान ने परिस्थितियों को चेंज करने के लिए सोचा मैं इस बार ऐसा कर देता हूं कि किसी भी इंसान की मौत किसी भी समय पर हो सकती है। मौत का समय 100 साल से बदलकर भगवान ने अनिश्चित कर दिया और सोचा शायद इनसे ये एक दूसरे की तरफ प्यार दिखाने लगे और इन्हें समझ आ जाए कि जिंदगी का एक भी पल नफरत करने में, ईर्ष्या करने में नहीं गंवाना चाहिए। ये जिंदगी तो प्यार करने के लिए है। और ऐसा करके भगवान वहां से चले गए। मगर कुछ सालों बाद जब वे दोबारा पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि परिस्थितियां पहले से भी ज्यादा खराब थी। इंसान एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देता था और कई इंसान तो हजारों लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार रहे थे। भगवान ने फिर सोचा अब की बार मैं आखिरी प्रयास करने वाला हूं। अगर अभी भी इंसान नहीं समझे तो इनकी मर्जी। और ये सोचकर भगवान ने इंसानों में तरह तरह की बीमारियां भेज दी और सोचा जब कोई बीमार होगा तो शायद दूसरे इंसानों को दया आ जाए और वो उस इंसान की मदद करें। शायद तब वे एक दूसरे से प्यार करने लग जाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगें। भगवान वहां से चले गए। फिर भगवान जब कुछ सालों बाद लौटे उन्होंने देखा हालात बद से बदतर हो गए। ज्यादा ताकतवर इंसान कमजोर इंसानों की बीमारी का फायदा उठाने लगे। ज्यादा ताकतवर इंसान अपना इलाज तो ढंग से करवा लेते थे मगर कमजोर इंसानों को भीड़ में लगा रहना पड़ता था। ताकतवर इंसान बीमार इंसानों को अपने पास नहीं आने देते थे, उनसे कोसों दूर रहते थे
ताकि उन्हें भी बीमारी ना हो जाए। जब ताकतवर इंसान बीमार होता था तो वो खुद आराम करता था और अपना काम कमजोर इंसानों से करवाता था, कोई भी हद पे जाकर। भगवान ये सब देखकर वापस चले गए। मगर कुछ सालों बाद भगवान ने फिर सोचा, एक बार फिर से देख आता हूं धरती पर क्या चल रहा है। मगर इस बार जब उन्होंने देखा, कुछ इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि किसी की भी किसी भी समय पर मौत हो सकती है, तो क्यों ना प्यार से रहा जाए। और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे, और जब कोई बीमार होता था तो एक दूसरे की केयर करते थे। और इंसानों को पता चल गया था कि जिंदगी बहुत छोटी है नफरत करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, बुरा बोलने के लिए।